अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, हमने इंट्रोडक्शन टू लिविंग वर्ल्ड पढ़ा और एक और टॉपिक हमने उसमें पढ़ा जो था बायोडाइवर्सिटी। आज हम उसी यूनिट को, उसी पहले चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो वो एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज किनको बोलते हैं? देखिए, हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करके रखते हैं। क्या करते हैं? उनको क्लासिफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। और वो जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं रैंक और ए कैटेगरीज। वी क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू individual groups. Living organisms into various groups, or categories. देखिए, various categories। और ये जो कैटेगरीज होते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब जो अरेंजमेंट हम करते हैं, जो क्राइटेरिया, हम कुछ कैरेक्टर्स लेते हैं जो कि सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करके रखते हैं, और उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। हाँ, जो ये ग्रुप होता है, एक इंडिविजुअल ग्रुप या कैटेगरी होती है, इंडिविजुअल कैटेगरी और रैंक, पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैटेगरी और रैंक, इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड एज टैक्सॉन। क्या बोलते हैं हम इसको? टैक्सॉन, या प्लूरल इसका है टैक्सा। जो बहुत सारे होंगे तो उनको टैक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? टैक्सा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमंस। क्या लेते हैं? सबसे पहले हम ह्यूमंस की बात ही करेंगे। ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस का जो एक क्लास है, उसको किस क्लास में रखा जाता है? मैमिलिया। किसमें? मैमिलिया। और उनकी जो स्पीशीज हैं, आगे हम इन कैटेगरीज को अलग अलग करके इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। क्या है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस क्यों है? क्योंकि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में देखा था कि होमो सैपियंस इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम इसको एक इंडिविजुअल को दो नाम देते हैं। जो एक होता है उसका जीनस और दूसरा होता है, ये जो है ना जीनस, इसका जेनरा या जीनस, और जो स्पीशीज, ये क्या है इसकी? स्पीशीज। ये जीनस, स्पीशीज, क्लास, इन्हीं को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा। इन रैंक्स को, इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? टैक्सा। तो चलिए हम आज देखेंगे किन कैटेगरीज, कौन सी कैटेगरीज होते हैं टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में। जो सबसे छोटी या सबसे लास्ट कैटेगरी आती है, उसको बोलते हैं हम स्पीशीज। क्या बोलते हैं? स्पीशीज। और फिर स्पीशीज के बाद क्या आता है? जीनस। क्या आता है? जीनस। उसके बाद एक और कैटेगरी आती है फैमिली। क्या बोलते हैं हम उसको? फैमिली। फिर आता है ऑर्डर। क्या आता है? ऑर्डर। फिर आता है क्लास।
फिर फाइलम और डिवीजन, फाइलम या जिसको हम डिवीजन भी बोलते हैं। एंड लास्ट पे हमारा कौन सा जो कैटेगरी आती है उसको हम बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं? किंगडम। ये जो अरेंजमेंट है ना, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन और उसके बाद किंगडम, इसको हम बोलते हैं हियरार्किकल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? हियरार्किकल अरेंजमेंट। हियरार्किकल अरेंजमेंट। और ये जो कैटेगरीज है ना, इनको हम हियरार्किकल कैटेगरीज या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी बोल सकते हैं। हियरार्किकल कैटेगरीज या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? हियरार्किकल अरेंजमेंट। आज हम इसी के बारे में इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि स्पीशीज क्या है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, इनको हम डिफाइन करेंगे, इनके डेफिनेशन समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप अच्छे से समझ पाए। देखिए, सबसे पहली जो कैटेगरी है वो हमने देखी, क्या है? स्पीशीज। क्या है? स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती है? A group of individual organisms which have closely related characters, which are closely related to each other or which have similar characters. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है? एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इंडिविजुअल्स विच हैव सिमिलर कैरेक्टर्स, जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स हों। क्या हों? जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स हों। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक स्पीशीज है लायन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लायन एक ग्रुप की, लायन, टाइगर या लियोपार्ड, ये जो है ना, इनमें सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर। और इनको एक कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि ये जो है इनको एक कैटेगरी, जैसे कि लायन है, लायन में जो कैरेक्टर्स हैं वही उससे मिलते जुलते कुछ कैरेक्टर्स, उसी के जैसे कुछ कैरेक्टर्स टाइगर में भी होंगे। क्या होंगे? टाइगर में। और उससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स लियोपार्ड में होंगे। और इसी को हम बोलते हैं स्पीशीज। क्या बोलते हैं? इनको हम स्पीशीज। अब लायन का साइंटिफिक नेम क्या है? लायन का जो साइंटिफिक नेम है वो कौन सा है? वो क्या है? पैंथेरा लियोस। पैंथेरा लियो। टाइगर को हम बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? पैंथेरा टाइग्रिस। क्या बोलते हैं हम उसको? पैंथेरा टाइग्रिस। और इसी तरह जो ये है लियोपार्ड, इसको बोलते हैं हम पैंथेरा पैराडस। देखिए, अब जो ये स्पीशीज है ना, ये एकदम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जैसे कि ये लायन एक स्पीशीज है और वहां पे अलग एक दूसरी स्पीशीज क्या है? टाइगर और लियोपार्ड। इनको हम फिर एक और ग्रुप में रखते हैं, यानी कि इन सब को मिला के एक ही ग्रुप में रखा जाता है। उसको हम बोलते हैं जीनस। क्या बोलते हैं? जीनस या जेनेरा। एक मिनट। क्या बोलते हैं हम उसको? जेनरा। क्या बोलते हैं? जेनरा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो स्पीशीज है ना, टाइगर, लायन और ये लियोपार्ड, इनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं, पैंथेरा में। उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पैंथेरा। और ये जो पैंथेरा है ना, ये इनका जेनेरा, ये इनके जीनस को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करते हैं? इनके जीनस को रिप्रेजेंट, यानी कि इन सब में ये जो स्पीशीज है ना, इसकी इस ग्रुप की, इनमें एक जैसे मिलते जुलते कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तभी हम इनको एक और ग्रुप में, एक दूसरे ग्रुप में रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीनस। क्या बोलते हैं? जीनस। जगह कम है बोर्ड पे, तो मैं यहां से इसको हटा लेता हूं। अभी आप नोट्स के पीछे मत भागिए। ये जो चीजें हैं ना, ये सब आपको नोट्स अलग से मिल जाएंगे।
मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे उसको सर्च करके फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे इसके नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। देखिए जो दूसरी कैटेगरी है वो क्या है, जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे चेक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। देखिए उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो कौन सी है, जीनस। क्या है, जीनस। जीनस क्या है, ये वो ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसमें हम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को रखते हैं, जिसमें हम स्पीशीज, वी पुट स्पीशीज विद सेम कैरेक्टर्स अंडर दिस ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो टाइगर है, लायन है, लिपार्ड है, इनको हम एक और ग्रुप में सेपरेटली एक दूसरे उससे हायर लेवल के थोड़ा सा बढ़ के ग्रुप में रखते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनस। क्या बोलते हैं, जीनस या जनरा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको एग्जांपल। जो हमारा क्या है, पोटैटो है, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये जो है ना, इनको हम एक ग्रुप में रखते हैं, एक जीनस में रखते हैं, उसको हम बोलते हैं सोलेनम। जैसे पोटैटो का नाम, पोटैटो को साइंटिफिक नेम पोटैटो का क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। वैसे सोलेनम निग्रम, सोलेनम निग्रम। क्या है, सोलेनम निग्रम। ये जो है ना, इनका जनर जो है सोलेनम सेम है। क्या है, सोलेनम, दे बिलोंग टू द सेम जनर नोन एज सोलेनम। और क्यों इनको हम एक इसी ग्रुप में रखते हैं, जीनस में रखते हैं, जीनस के अंडर रखते हैं, क्योंकि इनमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ऑलमोस्ट जो कैरेक्टर्स, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स होते हैं वो सिमिलर या सेम होते हैं। और उसके बाद जो एक और हमारा ग्रुप आता है, वो आता है हमारा थर्ड ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं फैमिली। क्या बोलते हैं हम उसको, फैमिली। देखिए इस ग्रुप में हम सिमिलर जेनरा को रखते हैं, जीनस को रखते हैं। देखिए जो क्लोजली रिलेटेड जीनस होते हैं ना, क्लोजली रिलेटेड जीनस, क्लोजली रिलेटेड जीनस जो होते हैं उनको हम रखते हैं एक ग्रुप में, जिसको हम बोलते हैं फैमिली। क्या बोलते हैं, फैमिली। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ये जो है ना टाइगर, क्या मैंने आपको बोला था, लायन या टाइगर, इनका जो जीनस है ना वो क्या मैंने आपको बोला था, पैंथेरा। क्या बोला था, पैंथेरा। और ये जो पैंथेरा है ना, इसके साथ हम एक और जीनस है जो क्या है, पैंथेरा जो है फैलिस। क्या है, फैलिस। ये जो पैंथेरा है ना, इसके साथ हम फैलिस जीनस जो होता है, फैलिस जिसमें कैट्स आते हैं, जिसमें बिल्लियां आती हैं, उसको भी हम एक फैमिली में रखते हैं। उस फैमिली को हम बोलते हैं फैलिडी। क्या बोलते हैं, फैलिडी। इस ग्रुप में, इस फैमिली में हम इनको क्यों रखते हैं, क्योंकि इनमें जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें क्या होते हैं, इनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं। और उसके बाद जो हमारा फोर्थ वन ग्रुप आता है, वो आता है हमारा ऑर्डर। क्या आता है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या आता है, कौन सा जो ग्रुप है फोर्थ वन, वो कौन सा है, ऑर्डर। क्या है, ऑर्डर। देखिए ऑर्डर क्या होता है, ये एक हायर ग्रुप होता है। इनमें हम एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स को एज ए क्राइटेरिया लेते हैं, यानी कि इस ग्रुप में हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को रखने के लिए एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स को लेते हैं। सारे कैरेक्टर्स, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब है जो मिलते जुलते कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को लेते हैं। जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनको हम बिल्कुल भी नहीं लेते, और उन जो क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं ना, उन्हीं के बेस पे हम इनको एक ग्रुप में रखते हैं। क्या रखते हैं, एक ग्रुप में। जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज को हम इस ग्रुप में रखते हैं।
और एक ये जो ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, क्या दूंगा, एक आपको मैं एग्जांपल दूंगा। जो सॉलिनेसी है, अभी मैंने आपको बोला सॉलिनेसी एक फैमिली है, क्या है, सॉलिनेसी। और एक और दूसरी फैमिली है, ये हम अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, सारे फैमिली, सारे जीनस, सारे स्पीशीज तो नहीं, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट जो फैमिलीज हैं वो हम आगे जब आप हायर क्लास में जाओगे तो वहां पे आपको ये चीजें पढ़नी। अभी आप सिर्फ थोड़े बेसिक्स हैं, क्योंकि 11th क्लास जो होता है वो आपका बेसिक्स पे होता है। बेसिक्स को क्लियर कीजिए, तभी आप जाके आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे। एक और फैमिली है जिसको हम बोलते हैं कॉन्वोल्यूलेसी। कॉन्वोल्यूलेसी, ये जो दो फैमिलीज है ना, इनको हम एक ऑर्डर में रखते हैं। किस में रखते हैं, दे कम अंडर वन ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमोनियल्स। क्या बोलते हैं, पॉलीमोनियल्स। ये जो पॉलीमोनियल्स है ना, ये जो ऑर्डर है ना, इसमें हम इन फैमिलीज को रखते हैं। इन फैमिलीज को हम इसमें क्यों रखते हैं, क्योंकि दे शो सिमिलर कैरेक्टर्स। इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। और इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, जैसा कि हमारा क्या है, एक जो मैंने अभी आपको एक फैमिली बोली एनिमल्स की, जो है फेलिडी। क्या है, फेलिडी, जिसमें हम कैट्स की जो फैमिली है उसको हम क्या बोलते हैं, फेलिडी। और जो डॉग्स की फैमिली है ना, उसको हम बोलते हैं कॉनिडी। क्या बोलते हैं, कॉनिडी, डॉग्स। ये जो डॉग्स कॉनिडी और फेलिडी है ना, इनमें सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि इनमें कुछ ऐसी खासियतें होते हैं जो इन दोनों फैमिलीज की मिलती हैं। ज्यादा नहीं, सारे कैरेक्टर्स नहीं मिलते, सारे डिफरेंट होते हैं। कुछ सिमिलैरिटीज भी होते हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज भी होती हैं। और जो सिमिलैरिटीज हैं उनके बेसिस पे हम इनको एक क्लास में रखते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्निवोरा। क्या बोलते हैं, कार्निवोरा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है या नेक्स्ट कैटेगरी है वो है क्लास। क्या है, क्लास। देखिए क्लास क्या है। अब क्या है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, क्लास। क्लास एक ग्रुप है, क्या है, इस जिसमें हम प्लेस करते हैं ऑर्डर्स विद similarities or similar characters. Similar characters are placed under this group and the group is termed as characters and the group is termed as class. इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। जो प्राइमेटा एक है ऑर्डर, क्या है, एनिमल्स का एक ऑर्डर है प्राइमेटा। क्या है, प्राइमेटा, जिसमें आते हैं हमारे, क्या आते हैं, मंकीज, गोरिल्लास, मंकी, गोरिल्ला। और एक जो हमने अभी मैंने आपको बताया एक और ऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं कार्निवोरा। क्या बोलते हैं, कार्निवोरा। ये जो ऑर्डर है ना, इनमें कुछ कैरेक्टर्स सेम होते हैं और इनमें जो कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं उनके बेस पे हम इनको एक ग्रुप में रखते हैं। किस ग्रुप में रखते हैं, अंडर द क्लास। जो इनका क्लास है वो कौन सा आता है, मैमिलिया। क्या आता है, मैमिलिया। क्यों हम इनको मैमिलिया में रखते हैं, क्योंकि इनके जो कुछ कैरेक्टर्स है वो मिलते जुलते हैं। हाँ, उसके बाद जो हमारी दूसरी कैटेगरी एक आती है, इसका जो हायर कैटेगरी आती है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइलम। क्या बोलते हैं, फाइलम या डिवीजन। फाइलम और डिवीजन। देखिए, जब एनिमल्स की हम बात कर रहे होंगे, जब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, एनिमल्स की बात कर रहे होंगे, तब इसको हम बोलते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं, फाइलम। और जब हम प्लांट्स की बात कर रहे होंगे तब इसको हम बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं, डिवीजन। इस ग्रुप में, इस कैटेगरी में हम उन इंडिविजुअल्स को, उन क्लासेस को रखते हैं
जिनके कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर हों, जिनके कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर हों, यानी कि क्लोजली रिलेटेड क्लासेस of living organisms are placed under living organisms are placed under this category, are placed under this category which we call phylum or division. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे हमारा एक ऑर्डर है, हमने अभी जो देखा कार्निवोरा, सॉरी ऑर्डर नहीं, क्लास, एक क्लास क्या है हमारा, कॉर्नी, सॉरी फॉर एग्जाम्पल हमारा एक क्लास है मैमिलिया, और वहीं पे हमारे क्या आते हैं, दूसरा एक क्लास है बर्ड्स या एवल्स, या उसके बाद है रेप्टाइल्स। ये जो क्लासेस है ना, इनमें कैरेक्टर्स कुछ इनके कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं, और इनको हम रखते हैं इसमें एक फाइलम में। क्या रखते हैं इनको हम, एक फाइलम या रीजन के अंडर, फाइलम के अंडर रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटा। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटा। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटा। और लास्ट में जो ये क्वाड्रेटा है ना, ये जो फाइलम या डिविजन्स है ना, इनको हम अल्टीमेटली एक और बड़े ग्रुप में, जो हायर, जो लास्ट ग्रुप है उसमें रखते हैं, उसको हम बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं, किंगडम। जो हमारी लास्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक है, उसको हम बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं, किंगडम। फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट्स होते हैं ना, जितने भी उनके ऑर्डर, फैमिली, जीनस, क्लास वगैरह आते हैं, जो लोअर कैटेगरीज हैं, उनको हम अल्टीमेटली एक ही कैटेगरी के अंडर प्लेस करते हैं, उनको हम एक ही कैटेगरी के अंदर रखते हैं, और उस कैटेगरी को हम बोलते हैं किंगडम। प्लांटी, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ये दो जो किंगडम है, मैन जो दो किंगडम है। हालांकि हम जब आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, शायद इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका है, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे किंगडम्स को भी, और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम अगली वीडियो जब लेकर आएँ तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आई होप कि यह सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच।